स्वागत है आपका यूट्यूब के ईटू अड्डा चैनल पे। तो सीटेट में जो संस्कृत वाला भाग होता है उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। तो अगर आपने संस्कृत लिया है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक गद्यांश दिया रहता है और उस गद्यांश से ही आपको उत्तर छांटने होते हैं। तो इसमें से 10 क्वेश्चन अगर आप इस गद्यांश को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका 10 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ऐसे ही बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपने इस स्टोरी को समझ लिया है तो, क्योंकि ये जो गद्यांश दिया रहता है ये कोई न कोई स्टोरी का अंश होता है, तो इस स्टोरी को समझना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो स्टोरी दी हुई है, ये जो स्टोरी है वो आंध्र नगर से एक अग्रजेन नामक व्यक्ति आया हुआ है और वह यह कथा कह रहा है। और ये कथा किसके विषय में है, तो ये जयसिंह के संघर्ष और जो कनक लेखा है उसके दर्शन पे आधारित है। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है, अत्यांतरे आंध्र नगराद गच्छन्त अग्रजः कश्चिदक्षत तेन चेयम कथा कथिता यथा किल जयसिंह नानेन कनिकार दत्त संघर्षेण जिंघासित सकर्दन कनक लेखा दर्शन नैधितेन रागेणाच्छित। मतलब यह कथा जो है वो आंध्र नगर से अग्रजेन नामक व्यक्ति आया हुआ है, वही यह कथा कह रहा है। और यह कथा जयसिंह के संघर्ष और ये कनक लेखा जो है उसके दर्शन पे आधारित है। यहाँ पे देखिए कनक लेखा दर्शनाधितेन, तो इसको वही है बस कि आप गद्यांश को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको 10 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपका। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको देखिए क्या दिया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इयम कथा केन कथिता, तो यह कथा कौन कह रहा है। तो हमने बताया है आपको कि यह कथा जो है अग्रजेन कह रहा है, जो कि आंध्र नामक नगर से आया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, अग्रजेन। 122वां क्वेश्चन है, कनक लेखा के नाधिष्ठिता, कनक लेखा जो है वो किसके द्वारा अधिष्ठित है। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग गद्यांश की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कनक लेखा है सा च द्वारिका यक्षेण के नचिद अधिष्ठिता न नित्यतगे नारांतरस्य नरेंद्रस्य च। तो ये जो लिखा हुआ है कि द्वारिका यक्षेण मतलब द्वारिका नगर में जो यक्ष लोग हैं उन्हीं के द्वारा के चिद अधिष्ठिता न तिष्ठ त्यग्रे नारांतरस्य नरेंद्रस्य। तो ये जो है उन्हीं लोगों के द्वारा, यक्ष लोग जो हैं, यक्षेण लोग जो हैं उन्हीं के द्वारा अधिष्ठित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यक्षेण। तो बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, यक्षेण। अगला क्वेश्चन है, शंकर निर्देशक जातः कह, जो शंकर निर्देशक जात है वो कौन है। तो फिर से एक बार हम लोग इसमें चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे लिखा है शंकर नित्य देश जातस्य। तो यहाँ पे लिखा है देखिए शंकर नित्य देश जातस्य। और ऑप्शन में से अगर आपको इसके अगल बगल में कोई शब्द दिया है तो आप उसी शब्द को ट्रिक करिएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया है जत सालस्य, जरत सालस्य दिया है, और यहाँ ऑप्शन में भी जरत सालस्य दिया है। तो आप इसी को सही मानिएगा और यही सही है, शंकर नित्य देश का देश जातः कह, तो ये है जत सालस्य, जत सालः। 124वां क्वेश्चन है, कथा वदन क्वायाशित, मतलब कथा का जो वाचन है या जो कथा कही जा रही है वो किस जगह पे कही जा रही है। तो हमने पहली लाइन में ही पढ़ा है कि ये आंध्र नगर में जो एक व्यक्ति है अग्रजेन, उसी के द्वारा यह कथा कही गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सलिल राशि सदृश कह,
सलिल राशि सदृश कह। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें चलते हैं और देखते हैं कि सलिल राशि कहाँ लिखी हुई है, कहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तस्य नातस्य सलिल राशि सदृश कलहंस गण दलित, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके अगल बगल देखिए जो ऑप्शन में अगर कोई शब्द मिल रहा है तो आप उसी को टिक करिएगा। तो यहाँ पे जो सलिल राशि सदृश का है और उसके बगल में कलहंस लिखा हुआ था, तो हम लोग इसका कलहंस को ही राइट ऑप्शन मानेंगे और यही राइट भी है। और 126वां है असत्येन किम न संसृज्यते। तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, हम बताते हुए चलते हैं इसको जल्दी जल्दी। तो असत्येन किम न संसृज्यते, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आश्यम। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र पदस्य पर्याय पदम। तो नरेंद्र जो शब्द है ये इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है या किस चीज का पर्यायवाची है ये नरेंद्र। तो पहला ऑप्शन है राजा, बी मंत्री, सी मित्रम या डी सप्रह। तो जो नरेंद्र है वो राजा का पर्यायवाची है, तो राइट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है अग्रे इत्यस्य विरुद्धार्थ पदम। तो अग्र के अग्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो अग्र मतलब पहले या आगे और पश्चात मतलब बाद में, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी पश्चात। पश्चात अग्र का विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है 129वां अग्रहिसम इति क्रियापदम वर्तते। तो अग्रहिसम जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा भूतकाल बोधकम। अग्रहिसम को जैसे जो भूतकाल का बोध कराता है अग्रहिसम शब्द, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छड़े नैकेन इत्यत्र कह संधि। तो ये जो शब्द है छड़े नैकेन, इसमें कौन सी संधि होगी। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा छड़ेन प्लस एकैन में, और अ और ए मिलके ए हो जाते हैं जब, तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा वृद्धि संधि। अब जो है ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और अगला 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो श्लोक एक दिया रहता है, पद्यांश दिया रहता है, गद्यांश वाला भाग हो गया। अब पद्य दिया है, इसमें से फिर आपको क्वेश्चन छांटने हैं। तो चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। एते सत्पुरुषा पदार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्यते ये सामान्यस्य परमार्थ मुद्यतम भितम स्वार्थ विरोधेन ये एते मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्ननितम ये निघ्नन्ति निर्थकम परहितम ते केन जानीमहे। तो ये जो श्लोक दिया हुआ है ये सत्पुरुष और जो लोग राक्षसी व्यवहार के पुरुष होते हैं उनके लक्षण को बताया है कि सत्पुरुष जो होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। तो बस यही है इसका अर्थ और इसी से आपको अपना उत्तर छांटना है। तो जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है के तत्पुरुषा भवन्ति, मतलब कौन इसमें से कौन सत्पुरुष होते हैं। के सत्पुरुषा भवन्ति, इनमें से कौन सत्पुरुष होते हैं। तो ए है ये पुत्रान पालयन्ति, बी ये स्वार्थ विहाय परोपकारम कुर्वन्ति, सी ये स्वार्थ साधयन्ति या डी येषां धनम नास्ति। तो इनमें से कौन सा राइट होगा। मैं कुछ देर रुकती हूँ आप ताकि आप इसके लिए सोच सकें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये स्वार्थम विहाय परोपकारम कुर्वन्ति। मतलब जो लोग सत्पुरुष व्यक्ति होते हैं वो लोग अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं या दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तो वही लोग सत्पुरुष होते हैं। तो ये हुआ सत्पुरुषों का जो है लक्षण है। तो राइट ऑप्शन बी होगा।
132वां क्वेश्चन है मानुष राक्षसा किम कुर्वन्ति। अब यहाँ पे जो राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य हैं उनकी लक्षण को यहाँ पे पूछा गया है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं। तो पहला है मांसं भक्षयन्ति, बी स्वार्थाय परहितं नाशयन्ति, सी विद्याभ्यासं न वाञ्छन्ति, या डी बन्धुहत्या कुर्वन्ति। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्वार्थाय परहितम नाशयन्ति, मतलब अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों का नाश करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 133वां कि स्वार्थ विरोधेन परहितम कुर्वाणाम के, मतलब कि स्वार्थ का विरोध करके दूसरों की भलाई कौन करते हैं, कौन लोग करते हैं दूसरों की भलाई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सत्पुरुष लोग। सत्पुरुष लोग जो है वो स्वार्थ का विरोध करते हैं, मतलब वो लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं कि व्यक्ति केवल अपने लिए है या अपने स्वार्थ के लिए वो जी रहा है। उनका मानना है जो सत्पुरुष लोग हैं कि दूसरों की भलाई या दूसरों के लिए जो काम करते हैं हम लोग, उससे बढ़ के कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। और एक लाइन आप लोग जानते भी होंगे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो यही इस श्लोक में पूरी तरह से लागू होता है। इसमें जो है परहित और स्वार्थ के विषय में बताया गया है कि कौन लोग दूसरों के विषय में सोचते हैं और कौन लोग अपने विषय में सोचते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पदम इदम कस्मिन् छंदसि निबंधम, मतलब इस पद में कौन सा छंद है। तो इसका राइट ऑप्शन है शार्दूल विक्रीड छंदसी। तो ये शार्दूल छंद जो है वो वार्णिक छंद है। आप लोग को पता होगा कि छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। वर्णिक छंद जो होता है उसमें वर्णों की संख्या गिनी जाती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या गिनी जाती है। तो जो शार्दूल विक्रीड छंद है ये एक प्रकार का वर्णिक छंद है और इसमें जो प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। तो इस पद में यही वाला छंद है